हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मैथ क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 नंबर में पूछा जाता है। आज हम लोग 20 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो सेम टू सेम आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें से मतलब 30 पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 15 बनाने हैं। ठीक है, जिससे आपका 30 मार्क्स कन्फर्म है कि आ जाएगा। सेम टू जैसा हम क्वेश्चन बताएंगे वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए सबसे आगे हम क्वेश्चन लिए हैं कि 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन। देखिए ये एक वैज्ञानिक थे यूक्लिड विभाजन, जिनके ही नाम पर उनके ही मतलब एक फार्मूला दिए थे, एक थ्योरी, जिसके उसी थ्योरी को लगाकर हमको HCF निकालना है। ठीक है, देखिए फार्मूला उनका क्या होता है कि A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, जहाँ यहाँ पे 0 से बड़ा या बराबर B होता है और B से बड़ा होता है R। ठीक है, देखिए जो A होता है उसको मतलब किस संख्या को मानेंगे, तो A संख्या जो सबसे जो बड़ा होगा, क्वेश्चन में जो संख्या दिया होगा उसको हम लोग A मानेंगे, और जो B उसको मानेंगे जो छोटा होगा, उससे हम उसको भाग देंगे। ठीक है, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे आगे हम इसको मानेंगे ए बराबर 225 हो जाएगा और बी जो हमारा होगा 135। ठीक है, देखिए अब जो ए होगा 225 उसमें भाग देंगे बी से, छोटे वाले से हमेशा भाग देंगे। ठीक है, इससे भाग देंगे तो एक मरतब में लगेगा तो होगा 135। अब इसको इसमें से घटाइए तो आएगा 90। ठीक है, देखिए अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, चाहे यूक्लिड प्रमेय से भी आप लिख सकते हैं, प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड प्रमेय से हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर क्या होता है, जो शेषफल बचा है उसी को हम लोग आर कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ए कितना है 225। ठीक है, हमारा बी कितना है 135, और जो क्यू कितना है, तो जितना से हम भाग दिए हैं, जो भागफल हमारा रहता है उसी को हम लोग क्यू कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है 90। ठीक है, देखिए और फिर जो यहाँ पे जो बचा 90। ठीक है, तो फिर 90 से हम लोग भाग देंगे 135 में। ठीक है, तो फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे, तो फिर यहाँ हमारा ए हो जाएगा 135, क्योंकि ये बड़ा है तो यहाँ होगा 135। ठीक है, फिर 90 से इसमें भाग देंगे एक मरतब में तो हो जाएगा 90, घटेगा तो आएगा 45। ठीक है, देखिए तो अब यहाँ लिखेंगे 90 गुने 1, तो हमारा शेषफल कितना बचा है 45, बचा 135। इससे 135 में यहाँ पे होगा। ठीक है, देखिए फिर अब 45 से अब जो भाग देंगे, अब कहा यहाँ पे जो बचा है इसमें भाग देंगे तो कितना है 90, तो 90 में हम भाग देंगे 45 से, तो 2 मरतबा में कट जाएगा 90। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे 90 में कितना से भाग दिए 45 से, तो हमारा कितना भागफल आया है 2, प्लस शेषफल कुछ नहीं बचा है 0 बचा है। ठीक है, देखिए तो सेम टू ऐसा ही यूक्लिड विभाजन या यूक्लिड प्रमेय से मैथ बनता है, जो काफी यूज होता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे इसके जो बगल में ये बचा ना, यही हमारा क्या होता है HCF। तो यहाँ लिखेंगे 135 और 225 का HCF कितना हो गया, HCF हमारा 45 हो गया। ठीक है, देखिए ठीक इसी प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतार लीजिए, फिर इसको मिटा के दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8 का शून्यक बतावे। शून्यक बतावे, देखिए जो शून्यक निकालना रहता है काफी इजी रहता है, और ये आपको 2 नंबर में कंफर्म है कि आपको 2 नंबर में आएगा। देखिए तो सबसे आगे इसको निकालने के यहाँ लिखते हैं सॉल्व
और यहाँ क्वेश्चन देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखिए तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है सबसे आगे इसको तोड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको तोड़ हम कैसे सकते हैं। देखिए तो आप लोग 8 क्लास में पढ़े होइएगा कि इसको तोड़ने के लिए इससे इसमें गुना करेंगे तो 1 होगा, तो कितना होगा 8 से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा 8 होगा। देखिए तो मतलब हमको गुना करके -8 लाना है, लेकिन जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए -2 आना चाहिए। देखिए तो आगे हम 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 से 4 मतलब करें, देखिए तो 4 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, लेकिन हम लोग को माइनस में 8 लाना है। देखिए तो अगर हम इसमें माइनस लगा देते हैं और यहाँ 2 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा -8 आ गया, लेकिन हमको जोड़ने या घटाने पे -2 आना चाहिए। ठीक है, देखिए तो अगर हम -4 में से +2 करते हैं तो कितना आएगा -2 आएगा। इसका अर्थ है कि हम लोग यहाँ पे -4x + 2x करेंगे तो क्या बचेगा -2x बचेगा, लेकिन अगर -4 गुने 2 करेंगे तो -8 बचेगा। मतलब अगर इस पर हम इसको तोड़े तो परफेक्ट बच रहा है। ठीक है, इसको हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग तोड़ेंगे, किस पर तोड़ सकते हैं -4x और +2x, और इसको तोड़ेंगे तो इसको 8 के 8 ही रख देंगे। ठीक है, देखिए और फिर इसको इसमें से घटाएगा तो कितना आएगा -2x आ जाएगा। तो हम तोड़े हैं जो क्या है मेरा बिल्कुल सही है। देखिए अब इसमें से और इसमें से देखिए कि मैच क्या कर रहा है, तो इस चीज में क्या मैच कर रहा है x मैच कर रहा है, तो x को हम क्या करेंगे कॉमन करेंगे। देखिए तो जब हम x को कॉमन कर लिए तो इसमें बच क्या रहा है एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा x गुने x होगा। तो देखिए तो अगर दो गो x में से एगो x घट गया तो एगो x यहाँ बच रहा है, तो इसको एगो x निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x -4। ठीक है, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो मतलब कितना घटेगा 8 का एलसीएम करेंगे तो 4 और यहाँ से 2, तो इसमें से मतलब क्या कॉमन हो रहा है तो 2 कॉमन हो रहा है, और कितना 2 कॉमन हो रहा है तो +2 कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बच गया x -4। देखिए अब यहाँ और यहाँ दोनों मैच करा है तो दोनों में से एगो कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x -4 इंटू x +4। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हम लोग को शून्य निकालना है। शून्य निकालते कैसे हैं तो इसके बराबर हम लोग करेंगे 0। तो यहाँ पे जो है x -4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो गया 4, और 1 करेंगे x +2 बराबर 0 तो x बराबर -2। मतलब हमारा शून्य कितना आया 2 गो मेरा शून्य लिखा, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2x-8 का शून्यक। कितना शून्यक मेरा आ गया 4 और -2। ठीक है, देखिए हम आपके के लिए सिर्फ ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछते ही रहता है और हर बार पूछेगा, और इस बार भी पूछने की उसकी पूरी संभावना है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से इसको हटा लीजिए, यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए एक फंक्शन है px जिसके बराबर दिया है x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को x स्क्वायर, एक और फंक्शन है gx जो है x स्क्वायर माइनस 2 से भाग दे। तो हमको इससे इसमें भाग देकर और निकालना है कि इसका शेषफल क्या होगा। देखिए तो ये जो भाग होता है आपको 2 नंबर में पूछता है, तो ये बहुत ही आसान है। देखिए सबसे आगे इसमें हमको भाग किस किस में देना है तो px में gx से भाग दे रहे हैं तो लिखेंगे भाग देने पर। ठीक है, तो इससे इसमें भाग देंगे तो इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको लिखिए बीच में तो एक्स के क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, देखिए और अब उसमें भाग देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसमें भाग देंगे तो क्या होगा x से इसमें गुना करेंगे तो x से इसमें गुना किए तो x का क्यूब आया इसके बराबर आया, और फिर इससे पूरा में ना गुना होगा तो हो गया -2x। ठीक है, अब यहाँ पे लगाते हैं माइनस, यहाँ लगेगा प्लस, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये से यह कट गया तो ये क्या बचा, और जो ऊपर है इसको नीचे उतारेंगे और इसको +2x है तो ये से इसको जोड़ देंगे तो लिखेंगे -3x स्क्वायर। ठीक है,
फिर यहाँ लिखेंगे, इससे इसको जोड़ेंगे तो पड़ेगा 7x-3। ठीक है, देखिए अब हम लोग को यहाँ लाना क्या है और यहाँ दिया क्या है, देखिए तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर दिया है, लेकिन हमको लाना कितना है, -3x लाना है। तो हम लोग ये निकाल लेंगे माइनस और 3x लगा देंगे, तो इससे फिर इसमें गुना करें तो होगा -3x²। ठीक है, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6x होगा। देखिए अब इसके नीचे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इससे ये कट गया तो ये माइनस है, तो ये माइनस है और ये भी माइनस है तो जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो लिखेंगे -9 और इसको इस साइड लिखेंगे 7x। ठीक है, देखिए अब जो इतना बच गया ना, यही हमारा हो गया शेषफल। शेषफल कितना आ रहा है, 7x-9 और इस साइड जो है इसको कहते हैं भागफल। तो हमारा भागफल कितना है, x-3। देखिए क्योंकि इसके नीचे अब एक कट नहीं सकता क्योंकि इसका पावर क्या आ गया, ज्यादा है और इसका कम है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने से भी बना सकते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ही आसान है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि x माइनस वाई बराबर 3 दिया है। ठीक है, और एक और फंक्शन है जो x/3 प्लस y/2 बराबर 6 दिया है, को हल करे और हल करके हमको x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए तो बहुत है, देखिए सबसे आगे करें इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे और इसको भी इसी फॉर्म में ले आएंगे, उसके बाद इससे इसका मान पुट कर देंगे तो x और y का मान निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को बहुत मिलता है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए सॉल्व और इसको जैसे है तो इसको लिखिए x-y/3, इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला इसको हल कीजिए, x/3 प्लस y/2 बराबर 6। अब इसका इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इससे 3 दूना 6, तो 2 से ऊपर गया तो 2x हो जाएगा और इससे 2 से इससे भाग दीजिएगा तो 3 मरतब में कटेगा तो 3 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो जो हो जाएगा 3y बराबर 6। देखिए अभी जो नीचे है तो ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y मान लीजिए। ठीक है, देखिए अब आप लोग मतलब इससे मतलब किसी का भी एक में का इधर भेज दीजिएगा तो उससे इसका मान पुट कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। तो सबसे आसान है कि इसको इधर भेज दे x का मान, तो इससे और इसको इधर भेज देंगे तो x का मान निकल जाएगा और x का मान इसमें पुट कर देंगे तो y का मान निकल जाएगा। जब y का मान निकल जाएगा तो किसी एक समीकरण में उसका मान रखें और अगला जो है x का मान भी निकल जाएगा। ठीक है, देखिए तो सबसे आगे हम यहाँ पे करते हैं फिर समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आएंगे तो इस साइड कितना है, x-y बराबर 3 है। अब इसको इस साइड भेज देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस y। ठीक है, अब इसको समीकरण आप 3 मान लीजिए। अब समीकरण 3 मान लिए तो अब समीकरण 1 में इसको पुट नहीं करना है, समीकरण 2 में पुट करें। देखिए समीकरण 1 में क्यों नहीं पुट करेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से इतना मान निकला है, तो इसको समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर देखिए अब इसमें इसका मान रखेंगे x के बराबर। देखिए तो यहाँ पे क्या है 2x है, तो इसके जगह x के जगह हम लोग इतना मान रखेंगे 3 प्लस y प्लस 3y बराबर 36। ठीक है, देखिए अब ये 2 से इसमें गुना करिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा और इससे 2y हो जाएगा प्लस 3y। ठीक है, बराबर 36। देखिए अब जो 6 है इस साइड जाएगा तो घट जाएगा, तो उस साइड कितना बचेगा 30। और देखिए ये भी y है और ये भी y है, तो देखिए जब दोनों सेम सेम जाति का हो तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5y और ये इस साइड चला जाएगा तो होगा 30, क्योंकि 36 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा 30 बचेगा। देखिए अब हम लोग को मान किसका निकालना y का, तो y के बगल में यह किस में है, गुना में, तो इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो इस साइड करेंगे तो होगा 30/5, इससे ये कट गया कितने मरतबे में, 6 मरतबे कट जाएगा, 5 6 30, तो y के मान कितना निकल गया 6। देखिए जब y के मान 6 निकल गया तो y का मान हम लोग पुट करेंगे समीकरण 1 में, जिससे x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे बगल में इस समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का
मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 में हम लोग y का मान रखते हैं, तो y का मान कितना है 6 है, तो इसको इसमें रखिए तो हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 3। देखिए तो अभी इधर ये माइनस में तो इस साइड जाएगा तो प्लस में, तो x का मान हमारा कितना हो गया 9 हो गया। देखिए अगर हम लोग तो मतलब चाहेंगे कि जांच करना है कि हमारा y का मान 6 और x का मान 9 सही है कि नहीं, देखिए तो इसका मान इसमें हम लोग पुट करके देखिए तो अगर हम लोग y का मान माइनस मतलब 6 रखते हैं तो क्या होगा -6 और इसका मान यहाँ पे रखते हैं तो कितना आ जा रहा है 9 में से 6 घटेगा तो फिर 3 आ रहा है और इस साइड भी कितना है 3, मतलब जब ये बराबर है LHS और RHS तो हम कहेंगे कि हमारा y का मान और x का मान क्या है सही आया है। देखिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लोग इसको बना सकते हैं। हम हट जाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है कि 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 है, तो इसका मूल निकाल। देखिए मूल का अर्थ होता है कि हम इसको डिफाइन मतलब अलग अलग बांट के और इसको मतलब तोड़ के और इसके बराबर 0 मान के हम इसका मान निकाल ले। देखिए तो सबसे आगे हमें जो फंक्शन दिया है इसको हम जो समीकरण दिया है इसको आगे हम लोग क्या करेंगे तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे तो नीचे क्या लिखेंगे 3x² माइनस 2 रूट 6 प्लस 2। देखिए x प्लस 2। देखिए तो अब हम लोग इसको तोड़ कैसे सकते हैं, देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो इतना लाना पॉसिबल नहीं है। देखिए तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट 6 और जो रूट 6 है तो दोनों में माइनस लगा देंगे तो देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या चीज कराएगा माइनस का ही चिन्ह आएगा। किसका चिन्ह आएगा माइनस का ही चिन्ह आएगा, यहाँ पे लगेगा -2√6 हो जाएगा। देखिए तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं -6x और -6x पर इसको तोड़ सकते हैं, ठीक। इसको यहाँ पे हम लोग तोड़ेंगे तो लिखेंगे 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2। देखिए अब इस और इसमें देखिए कि कॉमन क्या मिलता है और इस और इसमें देखिए कि कॉमन क्या मिला है। देखिए तो इस और इसमें क्या हमको कॉमन मिल सकता है, अब देखिए तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो दोनों में से हम x कॉमन कर सकते हैं। और क्या कॉमन देखिए अगर ये जो 3 है तो इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि √3 इंटू √3, फिर करेंगे तो √3 सोचे 3 ही आएगा, इधर भी 3 आएगा तो हम लोग 3 को लिख सकते हैं कि √3 इंटू √3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए तो इसमें से कॉमन कर लेंगे √3 तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा √3x इंटू इसमें से कॉमन कर लिए तो बचेगा √2, यही ना बचेगा। और देखो फिर इस और इसमें से कुछ नहीं हमको कॉमन हो रहा है। देखिए तो यहाँ पे जितना आया है ना सेम टू इधर भी उतना रहना चाहिए। देखिए तो हम लोग 2 को लिख सकते हैं कि √2 इंटू √2, तो इसमें से हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं √2 को कॉमन कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लस में √2 कॉमन हो गया। तो इस साइड की इसमें अंदर क्या लिखाएगा, अंदर लिखाएगा √3x माइनस √2। देखिए जो √6 है तो इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना कि √3 इंटू √2 भी तो लिख सकते हैं, फिर गुना करेंगे तो √6 ही आएगा, ठीक है। इसको बताइए देखिए अब ये जितना है उतना ये है, तो इन दोनों में से एगो कॉमन कर लेंगे तो होगा √3x माइनस √2, ठीक है। और इसको जोड़ देंगे तो होगा, देखिए यहाँ से यहाँ इसको जोड़ लेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा √3x प्लस √2, ठीक है। इसको यहाँ से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा √2, क्योंकि यहाँ से कॉमन किए हैं इसको माइनस सॉरी यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस में हम लोग कॉमन करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा तो ये माइनस में मेरा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। देखिए अब हम लोग को निकालना क्या है मूल्य निकालना है, तो इसके बराबर क्या मानेंगे एक जो फंक्शन है इसके बराबर मानेंगे √3x बराबर √2, इसके बराबर हम लोग मान लेंगे 0, ठीक है। तो हम लोग इसमें किसका मान निकालेंगे x का मान निकालेंगे, लिखेंगे 3x और ये जो माइनस में इसके साथ इससे जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा और इस साइड गुना में तो उस साइड जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो होगा √2 बट्टा में
रूट अंडर थ्री। देखिए अब इन लोग का जो करनी है सेम है तो इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर रूट अंडर टू बटा में थ्री। ठीक है, देखिए अब सेम टू इसका भी वैसा ही करेंगे। इसका भी सेकेंड वाला क्या है रूट थ्री एक्स माइनस दो बराबर जीरो। तो इसका भी करेंगे तो क्योंकि दोनों सेम है तो इसका भी एक्स बराबर आ जाएगा रूट अंडर टू बटा थ्री। यही इसका क्या निकल गया मूल्य निकल गया। आपको एग्जाम में सेम टू ऐसा ही आपको मूल्य निकालने को आएगा, विवेचक निकालने को आएगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं आप इसको बैठ के और एक बार बना के जाइएगा। सेम टू ऐसा क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जब तक। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है ऐसा क्वेश्चन आपको कंफर्म है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही तो मिलेगा। देखिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हर बार हम देखे एग्जाम में कि विवेचक निकालने को सेम टू ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको पूछ ही देता है कि विवेचक कैसे निकलता है। देखिए तो जो जो विवेचक निकलता है इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर फोर ए सी। देखिए अब ये जो ये दिया गया समीकरण इसमें जो है ए का मान जो होता है वो फर्स्ट में ही होता है एक्स स्क्वायर के बगल में, जो बी का मान होता है जस्ट उसके बाद जो एक्स बचता है एक्स वो होता है तो माइनस दो हो जाएगा, और जो सी का मान जो लास्ट में बचता है वही इसका सी का मान हो जाता है। ठीक है, सबसे आगे हम यहाँ पे लिखते हैं ए का मान। देखिए तो हमारा ए का मान कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा, ए का मान हो गया थ्री। ठीक है, अब इसमें बी का मान कितना होगा तो बी का मान माइनस टू हो जाएगा, और सी का मान कितना होगा तो एक बटा थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो जो विवेचक होता है इसको हम लोग सूची डी से करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ विवेचक की जगह डी भी लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर फोर ए सी। ठीक है, तो अब बी का मान कितना है माइनस टू तो लिखेंगे माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर ए हमारा कितना है थ्री इंटू सी का मान कितना है वन बटा थ्री। अब इससे ये कट गया तो ऊपर क्या होता है इससे गुना करेंगे तो चार बचेगा, स्क्वायर होगा दो का स्क्वायर चार और इधर हो गया चार तो हट जाएगा तो क्या होगा जीरो। तो इसका अर्थ है कि इसका जो विवेचक डी का मान हमारा कितना आया जीरो आया। देखिए तो जब डी का मान जब जीरो आता है तो इसको क्या होता है कि मूल्य समान होगा। इसका जो विवेचक होगा इसका जो मूल्य निकालेंगे तो जो मूल्य क्या होगा इसका मूल्य समान होगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए हम आपको कॉल करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि देखिए दो अंकों की वाली कितनी संख्या है जो तीन से विभाजित होती है। इसका कहने का अर्थ है कि जो दो अंक देखिए जो दो अंक मतलब कितना स्टार्ट होता है 10 से, एक और दो अंक है 10 11 12। देखिए तो इसका कहने का अर्थ क्या है दो अंक वाली कितनी संख्या है जो तीन से विभाजित है। देखिए तो अगर हम तीन से भाग देंगे तो 10 विभाजित होगा नहीं होगा, इसको देंगे तो होगा नहीं होगा, लेकिन 12 होगा। तो देखिए तो जो हमारा 12 है क्या है ये हो जाएगा 12। देखिए तो हम लोग इसको लिखेंगे कि वैसी संख्या जो तीन से विभाजित होती है तो यहाँ लिखेंगे 12 और कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा डॉट 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 कितना तक 99 तक संख्या है जो दो अंकों की ही संख्या 99 तक है जो तीन से क्या होगी विभाजित होगी। तो इसको हम लोग लिखेंगे एपी के फॉर्म में। ठीक है, और उस फॉर्म में लेके हम इसको बना सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 12 15 डॉट 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 कितना तक 99 तक। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि दो अंक की कितनी संख्या जो तीन से विभाजित है। इसका अर्थ है कि ये जो 99 है ना हमारा क्या है अंतिम पद क्या हुआ है दिया हुआ है, मतलब ए एन क्या है हमारा अंतिम पद है जो कितना है 99 है। ये इसमें कितना हो जाएगा 12 और डी कितना हो जाएगा इसमें से इसको घटाएंगे तो 15 में से 12 को घटाएंगे तो होगा थ्री। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो ए एन का मान कितना है 99, ए का मान कितना है हमारा 12 है प्लस एन हमको निकालना है और डी का मान कितना है तीन है। ठीक है, लिखेंगे 99 और 12 प्लस इससे इसमें गुना करेंगे तो होगा थ्री एन माइनस थ्री। देखिए अब इसको इसमें से घटा लेंगे तो कितना होगा 9 हो जाएगा। इसको जो माइनस तीन है और 12 प्लस में 12 तक घटाएंगे तो प्लस 9 होगा इंटू थ्री एन। देखिए अब इसको इस साइड ले आएंगे तो किस में आ जाएगा ये माइनस में आएगा तो कितना होगा घटेगा 99 में से 9 तक कितना बचेगा 90 बराबर थ्री एन। ठीक है, तो हमारा एन का मान कितना जाएगा सॉरी 90
बट्टा में 3 से भाग देंगे तो 3 से 3 मतलब कटेगा और 0, तो n का मान कितना हुआ 30। मतलब कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाजित है, मतलब 12 से लेके और 99 के बीच में 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, 30 गो संख्या है जो 3 से, ठीक है। देखिए ठीक इसी तरह मतलब आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कितनी सम संख्या होगी या कितनी विषम संख्या होगी, तो ठीक उसको एपी के फॉर्म में लिख देंगे और वहां से उसको ऐसे सेम टू सेम बना सकते हैं। यहाँ से आपको ये भी पूछ सकता है कि कौन सी संख्या जो 4 से विभाजित हो रही है, 2 अंकों की कितनी संख्या होगी जो 4 से विभाजित होगी, या 2 अंकों की कितनी संख्या होगी जो 5 से विभाजित होगी, या 3 अंकों की कितनी संख्या होगी जो 3 से विभाजित होगी। ठीक है, देखिए तो उसका भी सेम टू ऐसा ही मानेंगे लास्ट में कि कितना से कटेंगे, 109 हो जाएगा, 106 हो जाएगा, ये सब जो जितना जितना उससे कटता है तो वहां से इसको 3 अंकों से स्टार्ट करके लास्ट तक 999 यहाँ तक जाएगा, तो 3 अंकों तक हो जाएगी। तो सेम टू ऐसा ही आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 अंकों भी पूछ सकता है या 3 अंकों भी पूछ सकता है, तो इसको भी हम लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करें कि 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करें। मतलब कि कोई एपी दिया हुआ है, यहाँ पे लगा दीजिए। एपी का ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि 2, 7, 12 में 10वां पद, मतलब हमको एन का मान दे दिया है तो हमको क्या निकालना है, ए एन निकालना है कि हमारा 10वां जो पद है उसका ए एन क्या निकलेगा, मतलब अंतिम पद इसका क्या होगा 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे सॉल्व। ए का मान कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाला होता है ए का मान, तो ए का मान हो जाएगा 2, और डी का मान कितना हो जाता है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 7 में से -2 करेंगे तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पे एन का मान कितना हुआ है 10, तो फार्मूला लगाएंगे ए एन बराबर तो क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ए का मान कितना है 2 प्लस एन का मान कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5, तो 2 प्लस इसमें से घटाएंगे तो 9 गुने 5 हो जाएगा, 2 प्लस 9 पचे 45, मतलब ए एन का मान कितना आया 47 आ रहा है। देखिए इसका जो क्वेश्चन होता है एपी का बहुत ही आसान होता है और सिंपल सा होता है, आएगा तो आप आशा है कि आप बना सकते हैं। या आप एग्जाम देने जाने से पहले 1 घंटा जो जो हम क्वेश्चन कराए हैं तो आप इसको करके एक बार अपने से बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए अब हम लोग क्वेश्चन लिए ट्रिग्नोमेट्री से जिसमें सिद्ध करना है कि 2 सेक ए लाना है। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन क्या दिया है कि cos ए बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में cos ए बराबर 2 सेक ए। देखिए तो इसको सिद्ध करने से पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या फॉर्मूला लगा। देखिए तो इसमें हमको लग रहा है कि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तब हम लोग सिद्ध कर देते हैं। इसको कहते हैं आरएचएस, इसको कहते हैं एलएचएस। ठीक है, तो हम लोग को सिद्ध करना है एलएचएस से जाना है आरएचएस की तरफ। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एलएचएस। ठीक है, एलएचएस इसके बराबर क्या है कॉस ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा में कॉस ए बराबर में 2 सेक ए है। देखिए तो इसमें हम कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो क्या करेंगे, हमको एक ही दिख रहा है कि इसका और इसका हम लोग एलसीएम ले लेते तो आराम से बन जाता। ठीक है, इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, इसको नहीं भी लिखे तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए, इसका एलसीएम ले तो क्या होगा कॉस ए। देखिए जैसे हम लोग लेंगे 1/5 प्लस 1/6 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इससे इसमें गुना हो जाता है 30 होगा, तो वैसे इसमें और इसमें क्या कर दिए गुना कर दिए। ठीक है, और फिर इससे इसमें भाग देंगे तो 1 प्लस साइन एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा एक से बचेगा, तो एक से इसमें क्या करेंगे गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बचेगा। फिर ये जो कॉस ए है तो कॉस ए से इसमें भाग देंगे तो एगो कॉस ए कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ भी 1 प्लस साइन ए और यहाँ भी 1 प्लस साइन ए, तो दोनों हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो इसको तोड़िए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इसको तोड़ेंगे तो होगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन मतलब बी का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। देखिए अब आप लोग देखिए कि यहाँ भी साइन स्क्वायर ए है और यहाँ भी कॉस स्क्वायर है। तो देखिए एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1।
देखिए इसके और इसके दोनों के एक जगह हम 1 लिख सकते हैं, इसको 1 को अलग ही लिखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एक ये वाला 1 बचा है तो 1 प्लस 2 साइन ए, बट्टा में क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए करेंगे। अब इसको इसको जोड़ दिए तो होगा 2 प्लस 2 साइन ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। देखिए अभी इसमें से इसको कॉमन कीजिए तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस साइन ए बट्टा में क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ बचेगा कॉस ए। देखिए यहाँ भी 1 प्लस साइन और यहाँ भी 1 प्लस साइन, तो इससे यह कट जाएगा तो बचेगा 2 कॉस ए। अब जब 2 कॉस ए बचेगा तो इसको ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा 2 सेक ए। ये हो गया हमारा LHS बराबर RHS। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता है और ये क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम एक साल छोड़ छोड़ के ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और इस साल पूछेगा, इसका हम गारंटी लेते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम लोग ले रहे हैं 10वां क्वेश्चन, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आपको बार बार देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए और जो चैप्टर बाय चैप्टर हम जो VVI क्वेश्चन है उसको हम बना के आपके प्ले लिस्ट में डाल देते हैं। जाइए हमारे चैनल में और वो सब वीडियो को देखिए, ठीक है। यह जो क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट ही क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो जो क्वेश्चन है इसको LHS से RHS देखिए। तो क्वेश्चन क्या है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर है बराबर 1 माइनस cos थीटा बट्टा 1 प्लस cos थीटा। देखिए तो हम लोग इसको इतना लाने के लिए क्या करेंगे कि इसको और इसको तोड़ सकते हैं फॉर्मूला में। जैसे होता है cosec का उल्टा क्या होता है 1 बट्टा साइन होता है साइन थीटा, और देखिए इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। cot थीटा है तो इसको तोड़ सकते हैं cos थीटा बट्टा में साइन थीटा पर इसको तोड़ सकते हैं। देखिए अब हम लोग उसको तोड़ सकते हैं तो इसको ऐसे कर लिखेंगे LHS, ठीक है। इस साइड है तो लिखेंगे सेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग उस वाले फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा में साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं cos थीटा बट्टा में साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग इसका और इसका एलसीएम लेंगे, जब इसका इसका एलसीएम लेंगे तो साइन आ जाएगा साइन थीटा बट्टा में क्या आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। और जो ऊपर इसको होल स्क्वायर लगा तो ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर, ये नीचे साइन स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर थीटा बराबर क्या होता है 1। देखिए तो हम लोग को निकालना क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो इसको इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इस जगह पुट कर दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा में 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब ये जो है तो इसको भी हम लोग स्क्वायर कॉसाइन देते लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर इसको लिख सकते हैं। देखिए और जो ऊपर वाला इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर, इसको लिख सकते हैं नीचे वाला को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे तो इसको हम लोग दो भागों में भी इसको तोड़ सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं और एक बार लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है। और नीचे इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और एक बार प्लस में लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए अब यहाँ पर भी इतना है और यहाँ पर इतना है तो कट गया तो क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा। जितना हमारा LHS है उतना RHS है। देखिए यहाँ पे इतना आ गया LHS बराबर RHS, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर एक चैप्टर का जो VVI सब्जेक्टिव है वो हम बना के और अपने चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दिए, तो जाकर वो सब वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और ये जो हम जितना क्वेश्चन कराए हैं हमको इतना विश्वास है कि इसमें से आपको प्रत्येक क्वेश्चन पर सेम टू सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, सिर्फ नंबरिंग उसमें चेंज रहेगा, ठीक है। थैंक यू।